केंद्र की मोदी सरकार को आज एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निश्चित तौर पर ये झटका लगना ही था। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिका मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद भाजपा में निश्चित तौर पर खलबली मची हुई है। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस में खुशियों की लहर है। हम पूरी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, जानने वाले हैं चुनावी बॉन्ड योजना है क्या और इसके खिलाफ याचिका क्यों दायर की गई थी, कांग्रेस इतनी ज्यादा खुश क्यों है, भाजपा की इसमें शिकस्त क्यों नजर आ रही है, आखिरकार ये मुद्दा है क्या। चलिए जानते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। चलिए जानते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना चुका है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही कई कांग्रेसी नेताओं ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री पर। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा। इसी के साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला भी बन गया है, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया है। पार्टी की खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की प्रतिक्रिया इन्होंने दी। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा है, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मोहर भी लग गई है। सवाल आता है, आखिरकार ये बॉन्ड है क्या। राजनीतिक चंदे में नकदी पर रोक और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। इसके पीछे सरकार का मकसद ये था कि राजनीतिक पार्टियों के पास पारदर्शी तरीके से साफ सुथरा धन आएगा। राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने के लिए व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदते हैं, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। राजनीतिक पार्टियां इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंकों में बुनाकर रकम हासिल करती हैं। आपको बता दें क्यों हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत, इसको जानते हैं। देश में चुनावी चंदे की व्यवस्था में सुधार के लिए मोदी सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है इसकी शुरुआत कर दी थी, अधिसूचना जारी की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाए गए थे। यह बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। साथ ही इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले लोग, कंपनियां और संस्थाएं बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। यही इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के फंड में डाला जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। लेकिन इस मामले पर आज जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो निश्चित तौर पर भाजपाइयों को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, दूरगामी परिणाम वाले इस ऐतिहासिक फैसले में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 6 साल पुरानी योजना में दान देने वालों के नाम की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जानकारी में ये भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड बनाया गया है और इसकी राशि कितनी थी। साथ ही पूरा विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को एसबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी करनी चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि आज यह बात साफ हो गई है कि मोदी सरकार सिर्फ कमीशन, रिश्वतखोरी और कालाधन छिपाने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार बढ़ाओ नीति की साजिश है, जो आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुकी है। जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं न कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट। लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी
कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द किए जाने के बाद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने आ गया है। राहुल ने कहा है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना की लॉन्चिंग के दिन कांग्रेस पार्टी ने इस अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक जो है इसको बताया था। इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में मोदी सरकार की संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया। चुनावी बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2018 को सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे जो है कैश डोनेशन को रिप्लेस करने और राजनीतिक जो है फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के समाधान के रूप में देखा गया था। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा चुनावी बॉन्ड योजना केवल जो है अपना खजाना भरने के लिए लाई गई थी। यह भाजपा की एक काला धन जो है सफेद करो योजना थी। यह योजना हमेशा सत्ता में जो है बैठी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की जाती है या फिर की गई थी। हर ये साल जो है भाजपा ने इस योजना के जरिए सभी राजनीतिक दान का 95% हिस्सा हासिल किया। यह योजना ऐसी है जो मतदाताओं से छुपाती है और राजनीतिक दल कैसे मालामाल बन जाते हैं ये इस योजना में पता चलता है। वहीं लोकतंत्र में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार का काले धन पर अंकुश लगाने का दावा बेबुनियाद निकला। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चेतावनी दी थी कि चुनावी बॉन्ड काला धन को जो है राजनीति में ला सकते हैं। तो इस स्कीम को फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस लगातार इसको अवैध करार दे रही थी, लेकिन भाजपा कह रही थी कि काला धन रोकने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और आज जो है शीर्ष सुप्रीम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखिए, क्या कोर्ट का ये फैसला न्यायोचित है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। वहीं भाजपा और कांग्रेस को लेकर आपका क्या बयान है, अपनी राय रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।